नमस्कार, मैं सुमन हिंदी क्लास विद मी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये वीडियो हिंदी टीजीटी पीजीटी जूनियर सहायक अध्यापक के लिए बनाया है। यदि आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए। तो अब हमने ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, महाभोज उपन्यास की रचनाकार हैं? ए शिवानी, बी उषा प्रियमोदा, सी मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा, डी मन्नू भंडारी। इसका विकल्प डी सही है, मन्नू भंडारी। इनके लिखे उपन्यास इस प्रकार हैं: महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है। महाभोज उपन्यास में वर्तमान राजनीति में होने वाले सामाजिक उत्पीड़न तथा व्यवस्था की खामियों का खुलकर वर्णन किया गया है। आपका बंटी बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न, छंदों के संदर्भ में गणों के कितने भेद हैं? ए 6, बी 8, सी 5, डी 7। इसका विकल्प बी सही है, 8। प्रश्न 3, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट सम डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में काव्य गुण है? ए प्रसाद, बी शौकुमार, सी माधुर, डी ओज। इसका विकल्प डी सही है, ओज। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब जनक जी ने सीता स्वयंवर रचा था और यह प्रण रखा था कि जो शिव धनुष को तोड़ देगा उसी से सीता का जयमाल होगा। तो बड़े बड़े राजा आए थे वहाँ, लेकिन कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। तब जनक जी ने कहा कि लगता है ये धरती वीरों से खाली हो गई है। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से ये पंक्तियाँ कही थीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भेदों में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रकार नहीं है? ए रूपकातिशयोक्ति, बी संबंधातिशयोक्ति, अभेदकातिशयोक्ति, डी भेदकाशयोक्ति। इसका विकल्प सी सही है, अभेदकातिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार के 6 भेद हैं: रूपकातिशयोक्ति, भेदातिशयोक्ति, असंबंधातिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, अक्रमतिशयोक्ति, अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार। जबकि अभेदकातिशयोक्ति अलंकार ये अतिशयोक्ति अलंकार का भेद नहीं है। प्रश्न 5, देवनागरी लिपि में प्रारंभिक सुधार करता थे? ए काका कालेलकर, बी महादेव गोविंद रानाडे, सी भोलानाथ तिवारी, डी आचार्य नरेंद्र देव। इसका विकल्प बी सही है, महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न 6, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? ए रामचरित उपाध्याय, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक, डी ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इसका विकल्प सी सही है, श्रीधर पाठक। प्रश्न 7, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1955 में, डी 1954 में। इसका विकल्प डी सही है, 1954 में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने 1954 में जगदीश गुप्त ने नई पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न 8, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुनीत कुमार चटर्जी, डी शिवराम कारंत।
इसका विकल्प बी सही है, जवाहरलाल नेहरू। ये साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे और साहित्य अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी। प्रश्न 9, फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया? ए ताई, बी उसने कहा था, सी 11 वर्ष का समय, डी प्रायश्चित। इसका विकल्प बी सही है, उसने कहा था। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी है और इसमें पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग इन्होंने किया था। इन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, और इसी 3 कहानी से ये हिंदी कहानी साहित्य में अमर हो गए। 11 वर्ष का समय ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लिखी कहानी है। प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है और ताई सुदर्शन द्वारा रचित है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? ए परिशिष्ट, बी जुगलबंदी, सी अपना मोर्चा, डी नीला चांद। इसका विकल्प ए सही, परिशिष्ट। ये दलित जीवन पर आधारित है और ये गिरिराज किशोर द्वारा रचित कहानी है। जुगलबंदी भी इन्हीं द्वारा रचित है। परिशिष्ट नामक कहानी में आईआईटी कॉलेज में दलित छात्र जो होते हैं, दलित छात्रों के ऊपर लिखी गई है ये कहानी। किसी दलित छात्र को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसे आत्महत्या करने तक पर मजबूर कर दिया जाता है। अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह की कहानी है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। प्रश्न 11, रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी कविता। इसका विकल्प डी सही है, कविता। ये उदय प्रकाश द्वारा रचित है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम और कवि ने कहा। प्रश्न 12, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? ए अज्ञेय, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी रघुवीर सहाय, डी नागार्जुन। इसका विकल्प डी सही है, नागार्जुन। नागार्जुन नई कविता के कवि नहीं हैं, ये प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। प्रश्न 13, चाक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए अमरकांत, बी जगदीश चंद्र, सी मार्कंडेय, डी मैत्रेयी पुष्पा। इसका विकल्प डी सही है, मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न 14, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? ए अंधा युग, बी परती परिकथा, सी उर्वशी, डी आषाढ़ का एक दिन। इसका विकल्प सी सही है, उर्वशी। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना पर मिला था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में, और उसके बाद इनको मिला रामधारी सिंह दिनकर जी को। उसके बाद ये अज्ञेय जी को मिला कितनी नावों में कितनी बार, और 1982 में महादेवी वर्मा जी को मिला था यामा नामक कृति पर। प्रश्न 15,
पुनर्नवा उपन्यास के रचयिता कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी भगवती प्रसाद वाजपेयी, डी भगवती चरण वर्मा। इसका विकल्प ए सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं: बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। प्रश्न 16, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? ए कुंभन दास, बी तुलसीदास, सी परमानंद दास, डी जायसी। इसका विकल्प डी सही है, जायसी। जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा। लेकिन पद्मावत जो है, इनकी कीर्ति का श्रेय पद्मावत को ही जाता है। ये ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? ए कामायनी, बी प्रियप्रवास, सी साकेत, डी लोकायतन। इसका विकल्प बी सही है, प्रियप्रवास। ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसकी रचना 1914 में हुई थी और इसमें 17 सर्ग हैं। प्रश्न 18, भक्तमाल किसकी रचना है? ए केशवदास, बी उस्मान, सी विट्ठलदास, डी नाभादास। इसका विकल्प डी सही है, नाभादास। प्रश्न 19, बीसल देव रासों के रचनाकार कौन हैं? ए जगनिक, बी चंदबरदाई, सी नरपतिनाल, डी भट्ट केदार। इसका विकल्प सी सही, नरपतिनाल। नरपतिनाल जी ने बीसल देव रासों की रचना की थी और ये प्रेम काव्य है, गीत काव्य है। उसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। जगनिक ने परमाल रासों, चंदबरदाई पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। प्रश्न 20, निराला किस पत्रिका के संपादन से संबद्ध थे? ए सरस्वती, बी माधुरी, सी चांद, डी मतवाला। इसका विकल्प डी सही है, मतवाला। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इसके संपादक, माधुरी दुरारे लाल भार्गव, चांद महादेवी वर्मा। प्रश्न 21, रीति को काव्य का स्वभाव किसने माना? इसका विकल्प ए सही है, चिंतामणि। प्रश्न 22, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ए बीभत्स, बी करुण, सी रौद्र, डी वीर। इसका विकल्प ए सही, बीभत्स। करुण शोक रस का स्थायी भाव है, रौद्र क्रोध रस का, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। प्रश्न 23, आचार्य शंकु ने किस वाद की स्थापना की है? ए अनुमितिवाद, बी आरोपवाद, सी भोजकत्ववाद, डी आनंदवाद। इसका विकल्प ए सही है, अनुमितिवाद। प्रश्न 24, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून कौन सा अलंकार है? ए दीपक, बी दृष्टांत, सी श्लेष, डी व्यतिरेक। इसका विकल्प सी सही है, श्लेष। इसमें पानी शब्द एक बार आया है और उसके अर्थ 3 निकल रहे हैं। जहाँ पर कोई शब्द एक बार आता है उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न 25, नूर मोहम्मद किस शाखा के कवि हैं? ए प्रेमाश्रयी, बी निर्गुणवादी,
सी मधुरा भक्त, डी नाथ पंथी। इसका विकल्प ए सही, प्रेमाश्रयी। ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। प्रश्न 26, ये कोठे वालियाँ के लेखक कौन हैं? ए उग्र, बी निराला, सी अमृतलाल नागर, डी चतुरसेन शास्त्री। इसका विकल्प सी सही है, अमृतलाल नागर। प्रश्न 27, रसों की संख्या 8 किसने मानी है? ए भरत, बी विश्वनाथ, सी मम्मट, डी आनंदवर्धन। इसका विकल्प ए सही है, भरत। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। इन्होंने शांत रस को इसमें शामिल नहीं किया है। प्रश्न 28, साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है? ए हिंदुस्तानी, बी अंतर भारती, सी समकालीन भारतीय साहित्य, डी वर्तमान साहित्य। इसका विकल्प बी सही है, अंतर भारती। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? ए वापसी, बी सिक्का बदल गया, सी मलबे का मालिक, डी लेटर बॉक्स। इसका विकल्प ए सही है, वापसी। ये उषा प्रियमदा की कहानी है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती, मलबे का मालिक मोहन राकेश, लेटर बॉक्स अज्ञे। प्रश्न 30, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी राम कुमार वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी निराला। इसका विकल्प सी सही है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का आरंभिक नाम कलाधर था और ये छायावाद के जनक माने जाते हैं। वैसे तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं छायावाद के प्रवर्तक के विषय में, लेकिन इलाचंद्र जोशी जी ने इन्हें छायावाद का जनक माना है और सर्वसम्मति से भी जयशंकर प्रसाद जी जो हैं यही छायावाद के जनक माने जाते हैं और इनकी रचना झरना को छायावाद की पहली रचना माना जाता है। ये कवि, नाटककार, उपन्यासकार आज सभी विधाओं पर इन्होंने लिखा है। और कामायनी तो एक ऐसा महाकाव्य है जिसने कि कामायनी जैसा महाकाव्य शायद अभी तक कोई दूसरा नहीं लिखा गया है। और छायावाद को एक प्रकार से खड़ी बोले का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके 4 स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये सर्वोपरि हैं। प्रश्न 31, माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं? ए महादेवी वर्मा, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी निराला। इसका विकल्प सी सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनके प्रमुख रेखा चित्र इस प्रकार हैं: माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब और मील के पत्थर। अगला प्रश्न, बुंदेली किस बोली की उपबोली है? ए कन्नौजी, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी अंतर्वेदी। इस प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। अगला प्रश्न, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी मगही। ये प्रश्न कुछ गलत लग रहा है।
कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, ये तो पश्चिमी हिंदी की बोली है, ये भी नहीं है पूर्वी हिंदी की। बी भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी की है। ये प्रश्न गलत है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है, क्योंकि भोजपुरी, मैथिली, मगही तीनों बोलियाँ जो हैं ये बिहारी हिंदी की हैं और ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो ये प्रश्न होना चाहिए था कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है, तब इसका विकल्प ए सही होता, ब्रजभाषा, क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी की बोली है और तीनों बोलियां बिहारी हिंदी की हैं। प्रश्न 34, इश्क लता के रचनाकार हैं? ए बोधा, बी आलम, सी ठाकुर, डी घनानंद। इसका विकल्प डी सही है, घनानंद। इश्क लता के लेखक हैं घनानंद जी और इश्कनामा इसके बोधा जी हैं। इसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इश्कनामा और इश्कलता, इश्कनामा के बोधा जी की रचना और इश्कलता घनानंद जी की। प्रश्न 35, मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, यह पंक्ति किसकी है? ए नागार्जुन, बी निराला, सी त्रिलोचन, डी मुक्तिबोध। इसका विकल्प सी सही है, त्रिलोचन। प्रश्न 36, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी ललित निबंध, सी कहानी, डी नाटक। इसका विकल्प डी सही है, नाटक। ये नाट्य विधा की रचना है और इसके रचयिता हैं अज्ञेय जी। ये अज्ञेय जी का नाटक है। प्रश्न 37, चर्या पदों के रचनाकार कौन हैं? ए नाथ, बी तांत्रिक, सी बौद्ध सिद्ध, डी संत कवि। इसका विकल्प सी सही है, बौद्ध सिद्ध। प्रश्न 38, हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? ए राधा वल्लभ संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी गौड़ी संप्रदाय, डी चैतन्य संप्रदाय। इसका विकल्प बी सही है, सखी संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक हैं हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी। अगला प्रश्न, इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम सखी संप्रदाय है कि राधा वल्लभ संप्रदाय है। जी हाँ, हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम सखी संप्रदाय ही है और इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास जी। अगला प्रश्न, लोर कहा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम मान लिया गया है? ए चंदायन, बी हंसावली, सी मृगावती, डी अखरावट। इसका विकल्प ए सही है, चंदायन। इसके रचयिता हैं मुल्ला दाऊद जी और ये प्रेमाश्रयी काव्य, हिंदी काव्य धारा का ये पहली रचना मानी जाती है, चंदायन। और मुल्ला दाऊद जी इसके पहले कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अपमान, बी अपगत, सी अपयश, डी अपराध। इसका विकल्प डी सही है, अपराध। इसमें उपसर्ग नहीं है। प्रश्न 41, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। ए संघर्ष, बी पराधीन, सी उपमा, डी निस्संदेह। इसका विकल्प सी सही है, उपमा। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, उसे बताइए। ए शरतचंद्र, बी कवियत्री,
सी श्रमश्रु, डी उपर्युक्त। ये प्रश्न कुछ गलत है। इसमें होना चाहिए निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, उसे बताइए। तब इसका बी उत्तर हो जाएगा कवित्री, ये अशुद्ध है। प्रश्न 43, कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनिए। ए मोहन ने पत्र को लिखा, बी राधा ने सीता को देखा, सी उसने एक फल तोड़ा, डी उमा ने रोटी को खाया। इसका विकल्प सी सही है, उसने एक फूल तोड़ा। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न 44, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ए आचार्य क्षेमेंद्र, बी आचार्य कुंतक, सी अभिनवगुप्त, डी धनंजय। इसका विकल्प बी सही है, आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी और आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की। प्रश्न 45, रसों के संचारी भावों की संख्या है ए 32, बी 23, सी 33, डी 43। इसका विकल्प सी सही है, 33। रसों के संचारी भावों की संख्या 33 है। और 34वें संचारी भाव की स्थापना देव ने की है, देव जी ने। इन्होंने छल नामक एक और स्थायी भाव माना है। तो इन्होंने रसों में संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। लेकिन वैसे यदि पूछा जाता कि रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 33 ही होती है। प्रश्न 46, हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी हरिशंकर परसाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, हरिशंकर परसाई। प्रश्न 47, चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक हैं ए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी दुर्गा नारायण खत्री, सी देवकी नंदन खत्री, डी बाबू द्वारिका नारायण। इसका विकल्प सी सही है, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता ये उपन्यास इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। प्रश्न 48, हिंदी साहित्यकारों में राजा द्वय के नाम से जाना जाता है ए राजा राधिका रमण सिंह रघुवीर सिंह को, बी राजा रघुराज सिंह जगमोहन सिंह को, सी राजा लक्ष्मण सिंह शिव प्रसाद सितारे हिंद को, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसमें से राजा लक्ष्मण सिंह जो थे ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे और शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक थे। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से एक निबंध लेखक नहीं है ए नंदुलारे वाजपेयी, बी द्वारिका प्रसाद मिश्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका विकल्प बी सही है, द्वारिका प्रसाद मिश्र। प्रश्न 50, जैनेन्द्र हैं सामाजिक उपन्यासकार, बी ऐतिहासिक उपन्यासकार, सी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, डी आदर्शवादी उपन्यासकार। इसका विकल्प सी सही, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, देवराज ये सभी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। प्रश्न 51, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, ये कथन है ए कथाकार प्रसाद का, बी मुंशी प्रेमचंद का, सी अमरकांता का, डी भगवती चरण वर्मा का। इसका विकल्प बी सही है, मुंशी प्रेमचंद का। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से एक हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं ए भगवती चरण वर्मा, बी यशपाल, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी मुंशी प्रेमचंद। इसका विकल्प सी सही, वृंदावन लाल वर्मा। ये हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनके दो उपन्यास
इस प्रकार हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। झांसी की रानी और मृगनयनी। प्रश्न 53, ब्रज भाषा का विकास हुआ ए नागरिका अपभ्रंश से, बी शौरसैनी अपभ्रंश से, सी अवहट से, सी मागधी अपभ्रंश से। इसका विकल्प बी सही है, शौरसैनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है और इसका विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। प्रश्न 54, रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम है ए लंका कांड, बी लवकुश कांड, सी अरण्य कांड, डी उत्तर कांड। इसका विकल्प डी सही है, उत्तर कांड। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। प्रश्न 55, निम्नलिखित रीतकालीन कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया? ए बिहारी लाल, बी केशवदास, सी मतीराम, डी सेनापति। इसका विकल्प बी सही है, केशवदास। ये रीतिबद्ध काव्यधारा के रीतकाल के पहले कवि माने जाते हैं और इन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत माना है और रामचंद्रिका में इनने अधिक छंदों का प्रयोग, इनने कठिन छंदों का प्रयोग किया है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है ए अंधे की लाठी, बी ईद का चाँद, सी एक आँख से देखना, डी 9 दिन चले 2.5 कोस। इसका विकल्प डी सही है, 9 दिन चले 2.5 कोस। ये एक लोकोक्ति है। प्रश्न 57, गच्छन्तु शब्द है ए लोड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, बी लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, सी लड़ लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। ये आज्ञावाचक होता है और इसका होगा गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। अगला प्रश्न, हर शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा ए हरेश, बी हरीश, सी हरीश, डी हे हरि। इसका विकल्प सी सही है, हरीश। हरो हरयो हरेशु। अगला प्रश्न, विधवा शब्द में धौ का अर्थ है ए मृत, बी सौभाग्यहीन, सी पति, डी परमेश्वर। इसका विकल्प सी सही है, पति। प्रश्न 60, कुलदीप कायर हो सकता है किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यह कथन है ए बहादुर कहानी के पात्र बहादुर का, बी रेणु की कहानी पंचलाइट के गोधन का, सी कर्मनाशा की हार के पात्र भैरव पांडे का, डी उपर्युक्त में से किसी का नहीं। इसका विकल्प सी सही है, कर्मनाशा की हार के पात्र भैरव पांडे का। प्रश्न 61, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है ए 12, बी 15, सी 10, डी 18। इसका विकल्प बी सही है, 15।
कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य है और इसमें सर्गों की संख्या जो है वो 15 है, जो इस प्रकार है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। ए मेघदूतम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी रघुवंशम, डी दश कुमार चरितम। इसका विकल्प डी सही है, दश कुमार चरितम। ये कालिदास की रचना नहीं है, ये दंडी जी की रचना है। प्रश्न 63, हाथ न हिलाना मुहावरे का अर्थ है। ए जड़ हो जाना, बी अकर्मण्य हो जाना, सी जीवन से पलायन, डी कामचोर। इसका विकल्प बी सही है, अकर्मण्य हो जाना। प्रश्न 64, शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृग जल का। इस पंक्ति में अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा, बी दृष्टांत, सी विरोधाभास, डी असंगत। इसका विकल्प सी सही है, विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, जैसे कि इन पंक्तियों में दिया गया है कि शीतल ज्वाला जलती थी। ज्वाला कभी शीतल हो सकती नहीं हो सकती, और ईंधन होता दृग जल का। और ईंधन किसे माना गया है? आंसुओं को, जल को। जल कभी ईंधन बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो विरोधाभास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से एक कहानी का तत्व नहीं है। ए कथानक, बी पात्र, सी जिज्ञासा, डी संकलन त्रय। इसका विकल्प डी सही है, संकलन त्रय। ये कहानी का तत्व नहीं है, ये एकांकी का तत्व है। संकलन त्रय जो होता है वो एकांकी के लिए अनिवार्य होता है। प्रश्न 66, रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम है। ए रतिमान चरित, बी इंशाअल्लाह खां, सी उदयभान चरित, डी नील देव वृत्तांत। इसका विकल्प सी सही है, उदयभान चरित। रानी केतकी का एक अन्य नाम उदयभान चरित है और इसकी रचना की है इंशाअल्लाह खां जी ने। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया गया है। ए गोदान, बी परीक्षा गुरु, सी भिखारिणी, डी कंकाल। इसका विकल्प बी सही है, परीक्षा गुरु। 1882 में लाला श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना की थी, जिसे सर्वसम्मति से हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। ए इलाचंद्र जोशी, बी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, सी जैनेन्द्र जैन, डी मन्नू भंडारी। इसका विकल्प सी सही है, जैनेन्द्र जैन। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न, कारक चिन्ह से द्वारा का प्रयोग होता है। ए अपादान कारक पंचमी विभक्ति के रूप में, बी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के रूप में, सी कर्म कारक तृतीया विभक्ति के रूप में, डी अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के रूप में। इसका विकल्प सी सही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ लिखा है ये कर्म कारक की जगह करण कारक होगा। इसे कर्म कारक की जगह करण कारक कर लीजिएगा। कारक चिन्ह से द्वारा ये करण कारक तृतीया विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है। प्रश्न 70, प्रभुत्व शब्द में प्रत्यय है। ए कृदंत प्रत्यय, बी त्वयत प्रत्यय, सी तो प्रत्यय, डी अनियर प्रत्यय।
इसका विकल्प सी सही है। तो प्रत्यय। प्रश्न 71, जिस समास में अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है वो होता है ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दो पद होते हैं, लेकिन दोनों पद होते हुए भी वो दोनों पद प्रधान न होकर एक जो तीसरा अर्थ निकलता है अर्थात अन्य अर्थ वही प्रधान माना जाता है। जैसे दशानन, इसमें 10 प्लस आनंद, लेकिन दोनों पद प्रधान न होकर एक तीसरा जो पद होता है अर्थात रावण वो प्रधान है। तो इसलिए बहुब्रीहि समास में दो पद होते हैं, लेकिन दोनों पद प्रधान न होकर एक तीसरा पद प्रधान होता है। जो एक तीसरा अन्य अर्थ निकलता है वही प्रधान होता है। अगला प्रश्न, हरे प्लस औ हर्यों में संधि है ए अयाज संधि, बी पर रूप संधि, सी पूर्व रूप संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, पूर्व रूप संधि। अगला प्रश्न, आद गुणों यह सूत्र है ए गुणों का, बी दीर्घ संधि का, सी गुण संधि का, डी ओज गुण का। इसका विकल्प सी सही है, गुण संधि का। प्रश्न 74, पावक शब्द की संधि होगी ए पा प्लस अक, बी पा प्लस आक, सी पौ प्लस अक, डी पा प्लस वक। इसका विकल्प सी सही है, पौ प्लस अक, पावक। प्रश्न 75, पंचवटी शब्द में समास है ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। इसका विकल्प सी सही है, द्विगु समास। जहाँ पर पहला शब्द संख्यावाचक होता है और समूह में होता है तो वहाँ पर सदैव द्विगु समास होता है। जैसे इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 5 वटों का समूह, तो इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। प्रश्न 76, पंकज शब्द किस तरह का शब्द है ए व्यंजक, बी यौगिक, सी रूढ़, डी योग रूढ़। इसका विकल्प डी सही है, योग रूढ़। इसका क्या पंक प्लस जा अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात पंकज। प्रश्न 77, निम्नलिखित में से एक नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित नहीं है ए आधे अधूरे, बी आषाढ़ का एक दिन, सी अंडे के छिलके, डी विलोम। इसका विकल्प डी सही है, विलोम। प्रश्न 78, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। यह काव्य पंक्ति है ए रसखान कवि की, बी कवि सेनापति की, सी कवि घनानंद की, डी कवि देव की। इसका विकल्प सी सही है, कवि घनानंद की। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास की नायिका राधा है ए परंपरावादी नायिका, बी आत्म केंद्रित नायिका, सी प्रगतिशील समाज सेवी नायिका, डी कल्पित नायिका। इसका विकल्प सी सही है, प्रगतिशील समाज सेवी नायिका। इसमें जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है और इसमें जो राधा जी हैं वो इसकी नायिका राधा जी जो हैं वो एक नए रूप में सामने आई हैं। जैसे पहले सूरदास जी की में जो राधा जी दिखाई गई नायिका के रूप में और कवियों में तो वो बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं, अब रोती रहती हैं, अपने में बहुत अधिक खोई खोई से रहती हैं, सब समाज से बिल्कुल कटी हुई रहती हैं। लेकिन इनकी जो प्रिय प्रवास की जो नायिका हैं ये श्री कृष्ण जी के चले जाने पर उनके विरह में जो है वो दुखी तो होती हैं, लेकिन उसके बाद ये समाज सेवा में लग जाती हैं। ये नहीं कि सदैव रोती रहें उनके विरह में। जैसे आज भी आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई
प्रेमिका होती है, उसके प्रेमी का जब उससे विच्छेद हो जाता है तो वो क्या करती है, बहुत उदास रहती है, कभी कभी तक आत्महत्या तक कर लेती है। अरे ये कोई जीवन है? अगर मान लीजिए आपके प्रेमी ने आपको छोड़ दिया, तो आप दूसरे कार्य करो, बहुत से काम हैं। अरे कुछ भी करो, समाज सेवा में लग जाओ, बहुत से काम हैं, जीवन में बहुत कुछ है। तो इसी प्रकार से जो प्रियप्रवास की नायिका है राधा जी, ये एक समाज सेविका के रूप में इसमें दिखाई पड़ती है, एक नए रूप में दिखाई पड़ती हैं। अगला प्रश्न, कविपंथ के काव्य के क्रमिक विकास में कौन सा एक सोपान सही नहीं है? ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी आध्यात्मवादी, डी राष्ट्रवादी। इसका विकल्प डी सही है, राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ए गुंडा, बी कामना तरु, सी ममता, डी तीसरी कसम। इसका विकल्प डी सही है, तीसरी कसम। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, न कि जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव है? ए जुगुप्सा, बी निर्वेद, सी रति, डी दया। इसका विकल्प बी सही है, निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा बीभत्स रस का है स्थायी भाव, और रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, रस के मूल कारण होते हैं? ए विभाव, बी संचारी भाव, सी स्थायी भाव, डी अनुभाव। इसका विकल्प सी सही है, स्थायी भाव। प्रश्न 84, फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध हैं? ए लोक गायक के रूप में, बी आंचलिक कथाकार के रूप में, सी ललित निबंध लेखक के रूप में, डी पत्रकार के रूप में। इसका विकल्प बी सही है, आंचलिक कथाकार के रूप में। आंचलिक कथाकार से तात्पर्य होता है किसी स्थान विशेष का वर्णन, उसी से संबंधित रहना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक ललित निबंध का नहीं है? ए कुबेर नाथ राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विद्यानिवास मिश्र, डी भारत भूषण। इसका विकल्प डी सही है, भारत भूषण। प्रश्न 86, भारत में निम्नलिखित में से एक भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित नहीं हैं? ए भारोपी भाषा परिवार, बी द्रविड़ भाषा परिवार, सी एकाक्षरी भाषा परिवार, डी दरद पहाड़ी भाषा परिवार। इसका विकल्प सी सही है, एकाक्षरी भाषा परिवार। प्रश्न 87, निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार है? ए श्लेष, बी रूपक, सी यमक, डी अनुप्रास। इसका विकल्प बी सही है, रूपक। रूपक अर्थालंकार है और सभी शब्दानु अलंकार हैं। प्रश्न 88, काव्य का कौन सा रूप प्रकार है जिसमें छंदों में अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर संबंध का निर्वाह नहीं होता? ए प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य, डी महाकाव्य। इसका विकल्प सी सही है, मुक्तक काव्य। इसमें और सभी छंदों में पूर्वापर के विषय का संबंध रहता है, मुक्तक काव्य में नहीं रहता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मुक्त मतलब पूर्वापर से वो बिल्कुल मुक्त होता है, मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं में कौन सी एक का प्रकाशन भारतीय युग में हुआ? निम्नलिखित पत्रिकाओं में कौन सी एक का प्रकाशन भारतीय युग में हुआ? ए मधुकर, बी साहित्य भास्कर, सी कादम्बिनी, डी आनंद कादम्बिनी। इसका विकल्प डी सही है, आनंद कादम्बिनी। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की द्वारा रचित पत्रिका है। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास है? ए सामाजिक उपन्यास, बी ललित उपन्यास, सी प्रगतिवादी उपन्यास, डी आंचलिक उपन्यास। इसका विकल्प डी सही है, आंचलिक उपन्यास। और ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है।
अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है? ए वीरगाथा काल, बी छायावाद को, सी नवगीत काल को, डी रीत काल को। इसका विकल्प डी सही है, रीत काल को। रीत काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल की उपमा दी है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल की उपमा दी है और रीत काल नाम दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा और कलाकार नाम दिया गया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ए संस्कृत को देववाड़ी कहते हैं, बी अनेकों लोग दौड़ पड़े, सी मोहन ने पत्रोत्तर दिया, डी काव्य लेखन के लिए प्रतिभा चाहिए। इसका विकल्प बी सही है, ये वाक्य अशुद्ध है। अनेकों लोग दौड़ पड़े, इसमें होना चाहिए अनेक लोग दौड़ पड़े। प्रश्न 93, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाएगा? ए अपूर्व, बी अद्वितीय, सी आश्चर्यजनक, डी अभूतपूर्व। इसका विकल्प डी सही है, अभूतपूर्व। प्रश्न 94, प्रयोगवाद का समय है? ए 1939 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, बी 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, सी 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, डी 1947 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक। इसका विकल्प सी सही है, 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद की स्थापना 1943 से की थी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को कहा जाता है? ए आस्था युग, बी आस्तिक युग, सी स्वर्ण युग, डी ज्ञान और दर्शन युग। इसका विकल्प सी सही है, स्वर्ण युग। ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये स्वर्ण युग उपमा भक्ति काल को दी थी जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास जी ने। प्रश्न 96, रीत काल में जन्म लेने वाले वीर रस के कवि हैं? ए कवि पद्माकर, बी कवि चिंतामणि, सी कवि भूषण, डी कवि केशवदास। इसका विकल्प सी सही है, कवि भूषण। कवि भूषण जी रीत काल में रीत सिद्ध धारा के एकमात्र वीर रस के कवि हुए हैं और इनकी 3 रचनाएं इस प्रकार हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न, पहले भयो पूत ता पाछे भई माय, बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर की इन पंक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया जा सकता है? ए सबद, बी साखी, सी उलटबासी, डी रमैनी। इसका विकल्प सी सही है, उलटबासी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना हुई? ए बीसी सम्मत 1680 में, बी बीसी सम्मत 1531 में, सी बीसी सम्मत 1549 में, डी बीसी सम्मत 1631 में। इसका विकल्प डी सही है, बीसी सम्मत 1631 में। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने बीसी सम्मत 1631 में की थी। ये महाकाव्य है और ये परिमार्जित अवधी भाषा में रचित है। प्रश्न 99, निम्नलिखित में से एक शब्द शक्ति नहीं है? ए व्यंजना, बी अभिधा, सी मुद्रा, डी लक्षणा। इसका विकल्प सी सही है, मुद्रा। ये मुद्रा शब्द शक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों ही शब्द शक्ति हैं। प्रश्न 100, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखित हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प डी सही है, मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी विभूषित किया गया है। प्रश्न 101, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं उसे कहा जाता है? ए दोहा, बी रोला, सी सोरठा, डी बरवय। इसका विकल्प सी सही है, सोरठा। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहा छंद का विपरीत होता है। प्रश्न 102, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? ए छत्तीसगढ़ी राजस्थानी, बी अवधी पश्चिमी हिंदी, सी मैथिली पूर्वी हिंदी, डी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी। इसका विकल्प डी सही है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी। प्रश्न 103, राहुल सांकृत्यायन का बचपन का असली नाम था? ए संघप्री, बी भदंत आनंद कौशलायन, सी केदार पांडे, डी सुदामा पांडे। इसका विकल्प सी सही है, केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन जी के बचपन का नाम केदार पांडे था। प्रश्न 104, खलील जिब्रान की रचना द मैडमैन का पगला शीर्षक नाम से हिंदी में अनुवाद किया है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी ने, बी प्रताप नारायण मिश्र ने, सी राय कृष्णदास ने, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। इसका विकल्प सी सही है, राय कृष्णदास ने। प्रश्न 105, हिंदी में निबंध लेखन का प्रारंभ माना जाता है? ए द्विवेदी युग से, बी रीतकाल के अंतिम चरण से, सी भारतेन युग से, डी छायावाद से। इसका विकल्प सी सही है, भारतेन युग से। प्रश्न 106, पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं का अर्थ है? ए अच्छे पुत्र के पैर सुंदर होते हैं, बी उस पुत्र की लंबाई का अनुमान हो जाता है, सी श्रेष्ठता के लक्षण बाल्यावस्था से ही जाहिर होने लगते हैं, डी माँ बाप को खुशी होने लगती है। इसका विकल्प सी सही है, श्रेष्ठता के लक्षण बाल्यावस्था से ही जाहिर होने लगते हैं। प्रश्न 107, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करते हुए निम्नलिखित कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कुत्ते 1 एक वचन, बी गधे 2 बहुवचन, सी सैनिक 3 एक वचन, डी कन्या 4 बहुवचन। इसका विकल्प बी सही है। इसको इस प्रकार से मिला लेते हैं, कुत्ते इसको मिलाएंगे 4 बहुवचन से, कुत्ते बहुवचन है। गधे इसको मिलाएंगे 2 बहुवचन से, गधे बहुवचन है। सैनिक इसको मिलाएंगे 3 एक वचन से, सैनिक एक वचन है। कन्या इसको मिलाएंगे 1 एक वचन से, कन्या एक वचन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक रचना कवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ए हारे को हरिनाम, बी सीपी और शंख, सी कुरुक्षेत्र, डी गीत बिहग। इसका विकल्प डी सही है, गीत बिहग। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। प्रश्न 109, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का एक खंड है? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिवंश राय बच्चन। इसका विकल्प डी सही है, हरिवंश राय बच्चन। इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। प्रश्न 110, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा?
ए नवजागरण काल, बी गद्य काल, सी पुनर्जागरण काल, डी स्वतंत्रोत्तर काल। इसका विकल्प बी सही है, गद्य काल। प्रश्न 111, श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ के लेखक हैं? ए महाप्रभु वल्लभाचार्य, बी गोसाई गोपीनाथ, सी गोसाई विट्ठलनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, गोसाई विट्ठलनाथ। प्रश्न 112, प्रक्षेत्र शब्द है? ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशी, डी तत्सम। इसका विकल्प डी सही है, तत्सम। प्रक्षेत्र शब्द तत्सम है। प्रश्न 113, दक्षिण में विकसित दक्षिणी हिंदी गद्य का प्रामाणिक रूप प्राप्त होता है? ए 1857 ईस्वी के आसपास के गद्य में, बी 1850 ईस्वी के आसपास के गद्य में, सी 1780 ईस्वी के आसपास के गद्य में, डी 1947 ईस्वी के बाद लिखे गए गद्य में। इसका विकल्प बी सही है, 1850 ईस्वी के आसपास के गद्य में। प्रश्न 114, निम्नलिखित शब्दों में मात्र एक शब्द शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। ए उपरोक्त, बी रचयिता, सी प्रदर्शनी, डी उपलक्ष्य। इसका विकल्प सी सही है, प्रदर्शनी। प्रश्न 115, दृश्य काव्य कहते हैं? ए जिस काव्य को देखा जा सके, बी नाटक को, सी महाकाव्य को, डी उपर्युक्त में से किसी को नहीं। इसका विकल्प बी सही है, नाटक को। दृश्य काव्य नाटक को कहा जाता है। प्रश्न 116, निम्नलिखित में से एक कवि वीर रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध है? ए रूपनारायण पांडे, बी मुकुटधर पांडे, सी श्याम नारायण पांडे, डी सुदामा पांडे। इसका विकल्प सी सही है, श्याम नारायण पांडे। प्रश्न 117, निम्नलिखित में से एक शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ए सरसिज, बी उद्भिज, सी पंकज, डी अम्बुज। इसका विकल्प सी सही इसका विकल्प बी सही, उद्भिज। उद्भिज कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल के पर्यायवाची इस प्रकार हैं: सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, शतदल, सरसिज, अब्ज, पद्म, कंज, अम्बुज, नलिन, ताम्रश, वारिज, राजीव, पुंडरीक, उत्पल, जलजात, इंदिवर, कोकनद। प्रश्न 118, हिंदी के द्विवेदी युग का नामकरण निम्नलिखित में से किसके नाम पर हुआ है? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शांतिप्रिय द्विवेदी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत किया। इससे पहले भारतीय में भाषा खड़ी बोली का प्रयोग तो होने लगा था, लेकिन वो बहुत ही अल्हड़ टाइप की थी, टूटी फूटी सी थी। और इन्होंने खड़ी बोली हिंदी भाषा को परिमार्जित रूप प्रदान किया। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे 1903 से 1920 तक। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। अगला प्रश्न, परुष वर्णों टा, ठा, डा, ढा, अड़ा की अधिकता युक्त काव्य रचना जिसे सुनकर मन में तीव्र वेग और उमंग का भाव उठे, उस काव्य में गुण होगा? ए प्रसाद गुण, बी माधुर गुण, सी सौकुमार गुण, डी ओज गुण। इसका विकल्प डी सही है, ओज गुण। परुष वर्ण जो होते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इनमें सदैव वीर रस होता है और ओज गुण होता है।
प्रश्न 120 सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कपाट, एक हिंदीतर भाषा, बी 11, 2 विदेशी, सी बटन, 3 तद्भव, डी ओणम, 4 तत्सम। इसका विकल्प बी सही है। इसको इस प्रकार से मिला लेते हैं। कपाट इसको मिलाएंगे 4 तत्सम से, 11 इसको मिलाएंगे 3 तद्भव से, सी बटन इसको मिलाएंगे 2 विदेशी से, ओणम इसको मिलाएंगे एक हिंदी तर भाषा। प्रश्न 121 प्रेम की भाषा शब्द रहित है, ये कथन है। ए मुंशी प्रेमचंद का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी महात्मा गांधी का, डी सरदार पूर्ण सिंह का। इसका विकल्प डी सही है, सरदार पूर्ण सिंह। प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। ये उनकी पंक्तियां हैं और सरदार पूर्ण सिंह ने भावात्मक निबंध लिखे हैं। इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं जो कि भावात्मक हैं और उसी से ये हिंदी निबंध साहित्य में अमर हो गए हैं। प्रश्न 122 निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। ए गा घा ओष्ठ, बी ता था तालव्य, सी का खा कंठ, डी बा भा दंत। इसका विकल्प सी सही है, का खा कंठ वर्ण है। और जो ए में दिया गया है गा घा, ये ओष्ठ नहीं, ये कंठ है। बी ता था तालव्य दिया गया है जबकि ये दंत हैं। बा भा ओष्ठ है जबकि इसमें दंत दिया है, तो इसका विकल्प सी सही है, का खा कंठ। प्रश्न 131 प्रश्न 123 खड़ी बोली हिंदी की एक उपभाषा है, बी सहायक भाषा है, सी लोक भाषा है, डी बोली है। इसका विकल्प डी सही, बोली है। प्रश्न 124 ब्रज भाषा गद्य में सर्वप्रथम रचनाएं लिखी। ए कृष्ण भक्तों ने, बी रासो काव्य के कवियों ने, सी गोरखपंथी नाथ कवियों ने, डी जैन आचार्यों ने। इसका विकल्प सी सही है, गोरखपंथी नाथ कवियों ने। प्रश्न 125 13वीं शताब्दी के हिंदी गद्य का रूप उपलब्ध है। ए ब्रजभाषा गद्य में, बी राजस्थानी गद्य में, सी खड़ी बोली गद्य में, डी इनमें से किसी में नहीं। इसका विकल्प बी सही है, राजस्थानी गद्य में। मित्रों, अब अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।